व्हाट इज अप गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे इस एडिट। एंड ब्रो, दिस एडिट हैज गॉन क्रेजी ऑन इंस्टाग्राम। ये एडिट अपलोड करने के बाद विद इन 24 आवर्स इस पे 100K लाइक्स क्रॉस हो चुके थे। एंड बहुत सारे लोगों ने इसका ट्यूटोरियल मांगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसी एनिमेशन, ऐसी कॉम्प्लेक्स 3D एनिमेशंस भी है जो मैंने कभी यूज नहीं करी या मैंने कभी एक्सप्लेन नहीं करी। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, मैं भी तुम्हें ये एडिट बनाना सिखा दूंगा और जिसमें जितनी एनिमेशन है वो सारी एक्सप्लेन करूंगा, रिक्रिएट करूंगा। एंड आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि तुम में से बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देख तो लेते हैं, ट्यूटोरियल देख लेते हैं, एडिट भी बना लेते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। अगर तुम्हारी कोई भी क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी देयर। एंड ऑल्सो गाइज, इफ यू वांट टू जॉइन मी ऑन वीकली लाइव स्ट्रीम्स, वीकली एडिटिंग लाइव स्ट्रीम्स, one-on-one conversations and free project files as well as early access to the videos. And if you have any query तो तुम उसको one-on-one solve करवा सकते हो if you become the member of the channel। तो memberships enable हो चुकी हैं, तुम जाके मेरे चैनल पे क्लिक करके चेक कर सकते हो एंड तुम वहां से मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हो। तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लो क्योंकि मेंबरशिप में बहुत फायदा है, मेरा भी तुम्हारा भी। इट्स अ WW सिचुएशन। तो चलो फटाफट से वीडियो की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, नाउ यू आर ऑन माय स्क्रीन एंड पुराना सेटअप वापस आ चुका है। देखो, मुझे पता है काफ़ी लोगों ने नोटिस किया था कि लास्ट वीडियो में जो है वो सेटअप बड़ा अजीब था और मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा था कॉज आई वॉज नॉट वेल। तो अब वो सब ठीक है, अब हम पूरी एनर्जी से ये वाला एडिट बनाते हैं। अभी तुम देखो वो प्रोजेक्ट फाइल खोल रखी है मैंने जिसमें मैंने ये एडिट बनाया था और इसमें मैंने कुछ एनिमेशंस का यूज़ करा है। पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट इज़ दिस वन। इसमें ना ये जो करण औजला की वीडियो है उसी का ही पार्ट है। मैंने सिर्फ इसको रोटो किया और ये 3D टेक्स्ट लगाया, तो मैं ये 3D टेक्स्ट बनाना सिखा दूंगा। देन वी हैव दिस सिंपल टेक्स्ट एनिमेशन। मैं इसको क्वार्टर पे ही चलाता हूँ, थोड़ा जल्दी चलेगा कॉज आई एम स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑल्सो। यहाँ पर मैंने एक सिंपल टेक्स्ट डाला जिसको जब मैंने शेक मूवमेंट डाली, जब मैंने ये मोशन ग्राफिक्स पे गया तो मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लोड करके एक ऐसा एडिट बना दिया। देन मैंने यहाँ पे CC जॉज वाली एनिमेशन लगाई है, ब्लैक बार्स वाली। उसके बाद मैंने बीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वाले टेक्स्ट लगाए हैं, ठीक है। एंड देन ये एक टेक्स्ट एनिमेशन है बहुत ही क्रेजी सी। देन मैंने यहाँ पे सिंपल वही बीट एनिमेशन, देन फिर से टेक्स्ट और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने नॉर्मल टेक्स्ट से वीडियो ख़त्म कर दी। आई नो तुमको लग रहा होगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बहुत सिंपल है। मैं तुम्हें फटाफट से बनाना सिखाता हूँ। सबसे पहले हम कॉम्पोजिशन क्रिएट करेंगे 1440 × 1080 की, जिसका फ्रेम रेट रहेगा 24 कॉज आई होप वीडियो भी शायद 24 की है, नो 25 की है, तो हम इसका फ्रेम रेट कर देंगे 25। तो अभी मेरी कॉम्पोजिशन क्रिएट हो चुकी है। नाउ व्हाट आई विल डू इज़ आई जस्ट पिक अप दैट वीडियो, क्योंकि भाई मैंने तुम्हें बहुत सारी वीडियोज़ में, मतलब अपनी हर वीडियो में ऑलमोस्ट रोटो और ट्विक्स्टर तो सिखा रखा है। तो मुझे लगता है कि तुम इतना तो मुझे इजाज़त दोगे कि मैं यहाँ से अपनी ट्विक्स्टर और रोटोस्कोप वाली जो वीडियो है वो उठा लूँ। तो मैंने यहाँ से एक क्लिप उठा ली है सिर्फ, ये देखो इस पर रोटो हो रखा है, ऑलरेडी हो रखा है। जिस भी वीडियो पे रोटोस्कोपिंग है ना उसको तुम ऊपर रखोगे, बाकी को दूसरे को नीचे रखोगे। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं तुम्हें टेक्स्ट क्रिएट करना सिखाऊंगा। टेक्स्ट मैं बिल्कुल स्क्रैच से क्रिएट करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा यहाँ पे गाने का नाम फॉर अ रीज़न। एंड यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पर आई विल सर्च सैंटियोल स्क्रिप्ट। दिस इज़ द फॉन्ट विच आई यूज्ड। एंड इसमें दो तरह के फॉन्ट्स आते हैं, वन इज़ द रेगुलर वन एंड वन इज़ द स्वॉश, जिसमें ये एंड में नीचे भी लाइन सी है, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे एक वाइट सॉलिड क्रिएट करूँगा फॉर द टेक्सचर के लिए। इसका कोई भी कलर हो सकता है सॉलिड का, इसका कोई दिक्कत नहीं है, कलर तुम कोई भी ले सकते हो। देन मैं इफेक्ट्स में सर्च करूँगा फोल्डेड, टेक्सचर फोल्डेड करके एक प्लगइन होता है, ये सफ़ायर के प्लगइन में इंक्लूडेड होता है। तो अगर तुम्हारे पास सफ़ायर का प्लगइन है तो ये तुम्हारे पास होगा ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ पर ये फोल्डेड में कलर 0 को तुम ये लाइट येलो दे देना, या जो भी तुम कलर अपना सेट करना चाहते। लाइक अगर तुम पिंक यूज़ कर रहे हो तो डार्क पिंक एंड लाइट पिंक, अगर तुम ग्रीन यूज़ कर रहे हो तो डार्क, ताकि ये वेव्स दिखे। अब तुम देखोगे कि ये वेव्स जो है ना बहुत फास्ट है। अगर मैं इनको प्ले करूँ तो हम इसको स्लो करेंगे। यहाँ पे अगर हमारी फोल्ड स्पीड x है, इसको हम कर देंगे ऑलमोस्ट 160, जिससे कि ये वेवी मूवमेंट आ गई, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ क्रिएटिंग अ न्यू सॉलिड। और अब ना इसमें ऐड करेंगे हम एलिमेंट 3D। एलिमेंट 3D एक प्लगइन है जो तुम्हें डाउनलोड करना पड़ेगा। तो एलिमेंट 3D मैं यहाँ पे प्लगइन ले आऊँगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा कस्टम लेयर्स पे एंड कस्टम टेक्स्ट एंड मास्क, एंड मैं पाथ लेयर 1 को मेरे टेक्स्ट से कनेक्ट कर दूँगा। पाथ लेयर 1 को टेक्स्ट से कनेक्ट करने के बाद आई विल गो टू सीन सेटअप
एंड ये एक ऐसी विंडो तुम्हारे सामने खुल जाएगी। उसके बाद तुम एक्सट्रूड पे क्लिक करोगे, एक्सट्रूड पे क्लिक करने के बाद तुम्हारा टेक्स्ट तुम्हारे मुंह के आगे आ जाएगा। देन यहाँ पर जो एक्सट्रूजन वाले जो ऑप्शंस है ना, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि मैं तुम्हें अच्छे से दिखा पाऊँ क्या करना है। यहाँ पर जो एक्सट्रूजन वाले ऑप्शंस हैं, यहाँ पर तुम देखोगे कि ये ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको ध्यान से समझ लेना। 3D वाला इज लाइक एलिमेंट 3D यूज़ करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो इसको अगर तुम समझ लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बेवल कॉपीज़ को मैं 2 पे कर दूंगा, इससे तुम देखोगे हमारे यहाँ पे 2 बेवल आ गए। देन मैं फर्स्ट वाले पे जाऊँगा और इसको ना मैं प्रीसेट्स में जाके फिजिकल यहाँ पे मटीरियल्स में क्रोम पे डबल क्लिक कर दूंगा, और डबल क्लिक करना तभी ये तुम्हारा अप्लाई होगा और बेवल 1 सिलेक्टेड होना चाहिए। अब तुम देखोगे कि ये क्रोम फिनिश आ गई है। तो अब तुम्हें क्या करना है, इसके बाद ना अब तुम्हें ये सेटिंग्स देखनी है। इसकी सेटिंग्स में हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पर हम जाएंगे बेवल 2 में। बेवल 2 में जाने के बाद उसके बाद तुम स्क्रॉल करना नीचे एंड डिफ्यूज़ देखना। डिफ्यूज़ पे नन सेट लिखा होगा, उस पर क्लिक करना। देन लोड टेक्सचर पे यू विल गो टू दिस ये बॉक्स आएगा, इसमें तुम जाओगे एंड कस्टम लेयर 1 क्लिक कर दोगे। इससे क्या होगा ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभी तुमने कस्टम लेयर 1 पे क्लिक कर दिया, ठीक है। एक्सट्रूड एजेस को हमने ऐसे यूज़ करना है कि ताकि हमारा एक आउटलाइन शैडो भी बन जाए। जैसे तुम देख रहे हो ना कि हमारा ये शैडो बन रही है, ये एक पहले स्ट्रोक बन रहा है एंड देन हमारा बीच में टेक्स्ट भी है, तो हमें एक ऐसा चाहिए था। तो ये सेटिंग्स हैं, इसको तुम कॉपी कर सकते हो। मैं इसको ओके करके ऑफ कर दूंगा, ठीक है। हमारे पास ये टेक्स्ट आ गया। उसके बाद तुम क्या करोगे, यहाँ एलिमेंट इफेक्ट में कस्टम लेयर्स पे ही जाओगे, कस्टम टेक्सचर मैप्स पे जाओगे एंड यहाँ पे नन में यहाँ पर तुम वो वाली सॉलिड, सॉरी मेरे से एक गलती होगी कि जो सॉलिड मैंने जिस पे बनाया ना, इसको पहले प्री कंपोज करना, नहीं तो ये प्री कंपोज के बिना नहीं हो पाएगा। इसको तुम यहाँ पे लिखोगे 3D टेक्सचर और यहाँ पर तुम लिखोगे टेक्सचर एंड जब तुम अब एलिमेंट पे जाओगे ना, तो वहाँ पर वही कस्टम टेक्सचर मैप्स पे जाना, नन की जगह यहाँ 3D टेक्सचर सेलेक्ट कर देना। अब तुम देखो, अब मैं पीछे वाले जो जितने भी टेक्स्ट वगैरह हैं उनको मैं ऑफ कर देता हूँ। अब तुम देखो हमारा येलो कलर आ गया। अब ये येलो कलर इससे मैच नहीं कर रहा, आई नो ये इसलिए है क्योंकि वो थोड़ा सा डार्क येलो ऑरेंजिश टाइप में है और हमारा वाला जो है वो प्रॉपर येलो है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे को इसकी पहले एनिमेशन करनी है। तो मैं फॉर अ रीज़न पे इस पर क्लिक कर वाइट सॉलिड पे क्लिक करूँगा। पहले तो इसमें ना डीप ग्लो लगा देना, थोड़ा सा पॉपअप करने लगेगा। सेटिंग्स मैं थोड़ी सी इसकी कम कर दूंगा, यहाँ पे रेडियस कर दूंगा 700-600। तो ये देखो हमारा यहाँ पे डीप ग्लो डल चुका है इसमें। एंड देन मैं इसको वाइट सॉलिड को ही अब मैं एनिमेट करूँगा इस टेक्स्ट को। तो टेक्स्ट को एनिमेट करने के लिए सबसे पहले तुम्हें ग्रुप 1 पे जाना है एंड तुम्हें करना है पार्टिकल लुक पे क्लिक। उसके बाद तुम्हें जाना है मल्टी ऑब्जेक्ट पे और इनेबल मल्टी ऑब्जेक्ट ऑन कर देना। अब तुम देखो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए यहाँ पर। अब तुम्हें क्या करना है, कुछ जो ऑप्शंस मैं यूज़ करूँगा इसमें, जो मैंने ऑलरेडी उसमें वीडियो में करे थे वो वाले ही मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। फर्स्ट इज़ द साइज़। तो पार्टिकल साइज़ है और एक साइज़ है। साइज़ जो है वो इंडिविजुअल ऑन करता है, ऐसे इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है। पार्टिकल साइज़ जो है वो पूरे टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ करता है। तो मैं यहाँ पे पहले साइज़ थोड़ा कम कर दूँगा एंड देन थोड़ा आगे जाऊँगा और जहाँ तक हमारी वीडियो है आई विल गो देयर। उसके बाद मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। देन वील गो टू एक्स रोटेशन। एक्स रोटेशन से देखो ये टिल्ट हो रहा है और स्टार्टिंग रोटेशन हम इसकी रख देंगे 90। मैं इसकी पोजीशन कर दूँगा यहाँ पे थोड़ी सी टिल्टेड में ऐसे रख दूँगा ताकि ये 3D लगे, ऑब्वियसली अगर हमने यूज़ किया तो, ठीक है। देन मैं जाऊँगा डिस्प्लेस पे जाके पहला की फ्रेम लगाऊँगा 0 पे, ठीक है। तो 0 का जो की फ्रेम है ना उसको मैं सबसे एंड पे ले जाऊँगा एंड देन जो स्टार्टिंग वाला की फ्रेम है उसको मैं थोड़ा सा स्कैटर कर दूँगा ताकि ये एक इन इफेक्ट दे। अब मैं इसके ग्राफ्स ओपन करूँगा और ग्राफ्स में ना एक ऐसा ग्राफ रेडी कर लूँगा। सो अगर तुम देखो कि ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पे रेडी हो गया, अगर तुम देखो तो ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब मेरा लास्ट काम क्या रहता है कि इसको मेरे को यहाँ पे पीछे भेज देना, मतलब हमारी जो रोटो वाली लेयर है और उसके बीच में। तो देखो हमारा पहला जो है वो तो क्रिएट हो गया। तुम डिफ्यूजन वगैरह से खेल सकते हो और प्रॉपर अचीव कर सकते हो रिजल्ट। मेरे अभी थोड़ा सा रफ लग रहा है, आई नो,
पर वो इसीलिए क्योंकि मैंने बहुत क्विक कर रहा हूँ. नाउ द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज़ दिस वन. यहाँ पर ना देखो सिंपल है, मैंने कुछ नहीं किया. मैं पहले ये क्लिप ले आता हूँ अपने पास, ठीक है. क्लिप में भाई वही ले रहा हूँ, मैं ट्विक्स्टर दोबारा नहीं लगाना चाहता, तो क्लिप्स मैं वहीं से ही उठा रहा हूँ. ये वाली क्लिप है मेरे पास, देखो. इसमें ना एक फ्रेम सिलेक्ट कर लो कि तुम्हें कहाँ पे रोकना है उसको. यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि हम इसको रोक सकते हैं. मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डी दबाऊँगा, इसको मैं करूँगा दोबारा से प्री कंपोज, एंड देन यहाँ पे मैं टाइम पे जाऊँगा एंड फ्रीज फ्रेम. अब देखो एकदम मूव करते करते रुक गया फ्रेम. अब देखो अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें ना अब देखो मैंने यहाँ पे यार रोटो कर रखा था. मैं रोटो में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता एक्चुअली, इसलिए मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैं रोटो यहीं से ही उठा लूँ. तो मैं यहाँ से ये दोनों रोटो उठा रहा हूँ. ये मैंने यहाँ से रोटो उठा लिया. एक रोटो में फिल कलर लगाया ताकि वो उसका स्ट्रोक टाइप इफेक्ट दे दे, और एक रोटो में नॉर्मली रखा है मैंने. अब इसकी पोजीशनिंग हमें थोड़ी सी सेट करनी पड़ेगी. इसका 3D मैं ऑफ कर देता हूँ दोनों का. पहले पोजीशन आई गेस इसकी थोड़ी सी हिल गई है, तो वो मैं इसको सेट कर लेता हूँ. हाँ, पोजीशन थोड़ी सी अलग है. इट विल बी 720 एंड 540. इसकी पोजीशन में इस पर भी पेस्ट कर दूँगा. तो देखो अब हमारा बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि वहाँ पोजीशन पे आके रुक गया. अब ठीक है, इसके हमारा नेक्स्ट काम यहाँ पर क्या रहेगा यार. देखो मैंने क्या किया, मैंने ना अच्छा इफेक्ट देने के लिए यहाँ टेक्स्ट डाल दिया, ऐसे टेक्स्ट डाल दिया, और उसके बाद ना यहाँ जाके मैंने यहाँ जैसे ही वो स्विच हो रहा है ना, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया एक्सप्लोड आउट. एक्सप्लोड आउट या एक्सप्लोजन करके इफेक्ट होता है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ही. मैंने एक्सप्लोड आउट डाल दिया. अब ये देखो जैसे ही वो आ रहा है ये ऐसे हो गया. तो ये तो बड़ी सिंपल सी चीज़ थी. मैंने अपनी क्रिएटिविटी सोच कर मैंने कहा चलो ऐड कर सकते हैं. तो ये यहाँ पे आ गया, इसको मैं यहाँ ट्रिम कर दूंगा. अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, हमें अब ये सीन क्रिएट करना है प्रॉपर. तो सीन क्रिएट करने के लिए भाई मैंने तुम्हें मोग्राफ एडिट सिखा रखे हैं. अगर तुमने नहीं देखे तो मेरे चैनल पे है 2 मोग्राफ एडिट्स मैंने बना रखे हैं ऑलरेडी, तुम वो देख सकते हो. तो ये मैं थोड़ा रैपिडली तुम्हें बना के दिखा देता हूँ कि इसको कैसे क्रिएट करना है. मैंने एक सॉलिड लगाया, और ये टेक्स्ट को ना मैं अभी हाइड कर रहा हूँ क्योंकि इंटरप्ट कर रहा है. तो अब मैंने देखो सॉलिड लगाया. अब मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए उसका डायलॉग. ये जो हमारे लाइन आ रही है मेरे ते लिखे वाला, एक ये जो गाने में लाइन थी वो आ रही है. एंड सो इसके लिए यार मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है. तुम्हें बस 2 टेक्स्ट डालने हैं. मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ. फ़ॉन्ट मैंने यूज़ किया था बडोनी, तो वो था बडोनी बुक इटैलिक, या नहीं तुम बुक भी रख सकते हो, ईजी सिंपल रख सकते हो, बिल्कुल अच्छा लगेगा मुझे लगता है. जब हमने ये कर दिया, ओए ये फिल कलर ऐसा क्यों आया यार. हाँ ये देखो, ये करने के बाद फिर इसके बाद मैंने नीचे लिखा था लिखे हुए, विच वॉज द अदर लिरिक. इसको मैं नीचे ले जाता हूँ एंड देन मैं यहाँ लिख दूंगा, एंड यहाँ पे मैं डाल दूंगा, यहाँ पर मैं डालूंगा सैंटियोल, जो मैं फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा था. ठीक है, अब इसका कलर मैं रेड कर दूंगा. अब तुम पूछोगे भाई कि रेड क्यों कर दिया, तो रेड करने का एक ही रीज़न है कि मैं यहाँ पे शेप लेयर डाल रहा हूँ. ऑब्वियसली गाइस आई एम वे टू स्मार्ट ना. तो यहाँ पे मैं डालूँगा शेप लेयर, और फिल कलर को मैं कर दूँगा दिस. या अब अच्छा लग रहा है ना. तो अब मैं इसको इसके नीचे भेज दूँगा. ओबे कहाँ गया. हाँ, ये इसके नीचे भेज दूँगा. थोड़ा सा शेप लेयर का साइज़ सही नहीं है, तो साइज़ मुझे लगता है मैं थोड़ा अलाइनमेंट में ही रखूँगा, तो मैं टेक्स्ट का साइज़ छोटा कर देता हूँ. सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डालूँगा फेड अप वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग. जैसे अब मेरे ते आया फिर लिखे हुए आएगा, तो उस हिसाब से तुम देख लेना कि जहाँ तुम्हारा गाना आ रहा है तुम उस हिसाब से ओपेसिटी डाल देना. ऐसे डाल दी. एंड देन यहाँ पे तुम जाओगे पोजीशन पे, पहला की फ्रेम लगाओगे, उसको थोड़ा पीछे फेंक देना. देन इसको थोड़ा सा इधर कर देना, एंड एक ग्राफ एडिटर पे आ जाना. ग्राफ एडिटर पे आके इसको एक अभी नहीं, ये थोड़ा मैं रैपिडली कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी बहुत बार सिखा दिया है. अब तो मैं भी बोर हो गया सिखा के. तो तुम मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हो, उसमें भी चेकआउट कर रहे हैं बिल्कुल. तो ये हमारा एक ऐसा आ गया, और ऐसी मूवमेंट आ गई. उसके बाद मैंने करण औजला वाला जो हमारा यहाँ पे पॉपअप हो रहा था, सी दिस कटआउट. मैं इस कटआउट को यहाँ से उठा लेता हूँ, अगर आप सब मुझे इजाज़त दें. तो यहाँ से मैंने ये उठा लिया है जी. इसका भी मैं 3D ऑफ कर रहा हूँ गाइस. तो देखो अब करण यहाँ पे आ चुका है. अब मुझे क्या करना है कि करण को मैं वहीं रख देता हूँ. ठीक है, फिर से अब मुझे चाहिए नल. अब मेरे को इन सबको करना है मूव. अब मैं इन सबको ना 3D कर देता हूँ.
तो 3D करने से क्या होगा वो भी तुम देख लो। इसको नहीं, इन सबको मैं 3D कर रहा हूँ, मोशन ब्लर भी ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नल पे जाऊँगा और मैं इन नल्स को, इस नल को भी 3D कर दूँगा एंड इन सबको जिनको मैंने 3D किया है इसको नल से कनेक्ट कर दूँगा। अब तुम देखो यहाँ पे पोजीशन पे जाऊँगा एंड देन मैं पहले लगाऊँगा ये कि जहाँ टेक्स्ट आ रहा है उस पर मैं जूम इन डाल दूँगा। मैं ऐसे डालूँगा ताकि करण का जो आर्म है वो ना दिखे, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको डाला एंड F9 दबा के तुम्हें पता है क्या करना है, बिल्कुल स्टार्टिंग में आ रहा है तो फॉरवर्ड मूविंग ग्राफ रखना है ऐसे करके, और ठीक है। उसके बाद तुम इसी नल को डुप्लीकेट करो, पोजीशंस रिमूव करो एंड इस नल को ऊपर वाली नल से कनेक्ट कर दो, पोजीशन, एंड देन थोड़ा आगे जाओ और फिर उसके बाद यहाँ पे करण वाला जो कटआउट है उसको ले आओ, ठीक है। अब करण वाले कटआउट में तुम्हें क्या करना है, यहाँ भी लिरिक्स लगा देने हैं, ये अब तुम खुद कर लेना, मैंने तुम्हें बता दिया लिरिक्स कैसे लगाने हैं, ठीक है। तो ये तुम मुझे पता कर लोगे। तो ये हमारी एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट हो गई। अभी मैं इसको यहाँ पे एकदम कट कर लेता हूँ प्रॉपर। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव हियर इज दिस। ये तो मैंने बिल्कुल सिंपल क्लिप उठाई, उसको रोटो करा और पीछे टेक्स्ट लगा दिया डीप ग्लो लगा के, कुछ एनिमेशन वगैरह कुछ भी नहीं है उसमें। ये हमारा CC जॉज वाला एनिमेशन है। अगर तुम्हें ये प्रोजेक्ट फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तुम पेड ले सकते हो, बट अगर तुम इस वीडियो पे 500 लाइक्स कर देते हो तो मैं ये प्रोजेक्ट फाइल तुम्हें बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। 500 लाइक्स एंड द प्रोजेक्ट फाइल इज योर्स। अब मैं तुम्हें ये वाला टेक्स्ट बनाना सिखा देता हूँ जो कि है दिस वन। इसके लिए ना मैं यहाँ पे आता हूँ नई कॉम्पोजिशन में, यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, अरे कॉम्पोजिशन क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऐड करूँगा एक नया सॉलिड ऐड करूँगा और सॉलिड रखूँगा डार्क रेड। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं जो मेरा टेक्स्ट है जैसे वो था उसमें मैंने वो ना लंबा सुर चल रहा है, ए मर जा ए, उसमें ना लंबा सुर चल रहा है तो वो आ एंड तक आ रहा है, तो मैं उसमें बहुत सारे ए डाल दिए, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे गया एंड मैंने इसको बड़ा कर दिया, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें ना पोजीशन सेट करनी है। पहले तो तुम इसको स्टार्टिंग पे ही ले जाओ, थोड़ा सा स्केल छोटा कर लेना, मैं अभी छोटा कर ही लेता हूँ इसको। स्टार्टिंग पे ले जाओ और इसमें ना डालना फेड अप करेक्टर्स, वर्ड्स नहीं, फेड अप करेक्टर्स। तो उससे क्या होगा, एक एक करेक्टर एक एक करके आएगा। तो अब क्या करना है, यहाँ पे पोजीशन पे जाना है एंड जैसे ही वो आ पूरा ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे तुमने यहाँ पर इसको ले जाना और ये ख़त्म कर देना, ठीक है। अब तो देखो तुम्हारे पास एक ऐसा इफेक्ट आ गया। अब इसके लिए बेटर करने के लिए क्या कर सकते हो, मोशन ब्लर एक तो ऑन कर देना, इससे क्या होगा, ये देखो मोशन ब्लर आ रहा है। और अगर कहीं पे तुम्हें लग रहा है जैसे ये फास्ट हो रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे ये फर्स्ट वर्ड ख़त्म हो रहा है तो हमें यहाँ पे ऐसे करना है, तो ऐसे कर सकते हैं। देखो ये हमारा इफेक्ट इसका भी बन गया, ये भी ईजी था ना यार, ईजी तो है यार बिल्कुल, मतलब मैं सोचा नहीं था कितना ईजी है। बाकी ये हमारा टेक्स्ट है, इजी नॉर्मल वाला। यही है दोस्तों, वीडियो में तो यही था मेरी, मतलब इतना क्रेजी तो मैंने नहीं किया कुछ शायद। और गाइस अगर तुम्हें बेसिक्स से बिल्कुल सीखना है ना आफ्टर इफेक्ट्स, तो तुम मेरी मेंबरशिप ले लो। मैं मेंबर्स ओनली में सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूंगा, लर्न वीडियो एडिटिंग फॉर बिगिनर्स। तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, मैंने एक पार्ट डाला था मुझे पता है बहुत पहले, तो अब उसका दूसरा पार्ट भी मैं मेंबर्स ओनली में डाल दूंगा एंड जितने भी मेरे प्रीसेट्स वगैरह हैं वो सब भी मैं मेंबर्स ओनली में ही डाल दूंगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल हियर। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो एंड बन जाओ इस चैनल के मेंबर। मुझे पता है मैं बहुत मेंबरशिप बेच रहा हूँ, बट गाइज इट्स फॉर योर गुड, क्योंकि अगर तुम्हें आफ्टर इफेक्ट्स बिगिनर से नहीं आता तो तुम मेंबरशिप ले सकते हो, इजीली सीख सकते हो, क्योंकि मैं उसमें एपिसोड्स अपलोड करता रहूंगा एंड वीकली लाइव स्ट्रीम्स भी मेंबर्स ओनली में करते रहेंगे। बहुत चिल होती है लाइव स्ट्रीम्स, तो अगर तुम्हें उन लाइव स्ट्रीम्स का पार्ट बनना है तो तुम मेंबरशिप ले सकते हो। ऑल्सो शाउट आउट तो तुम्हें मिलेगा ही वीडियोस की एंड में। तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय।